हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर ये भी बाइक भी नहीं निकाली, ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है सर, एफआईआर दर्ज करने का काम चल रहा है। सर इसमें ये भी फैक्ट आया सर कि 11:30 बजे इसने अपने फैमिली में लास्ट पर बात की थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पे हूँ, और उसके बाद 12:30 बजे ये फैमिली विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर कि आप एमएलसी वगैरह चेक कराते हैं, और उसके बाद आपके दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो टावर लोकेशन से 200 मीटर के आसपास तक पहुंच जाती है पुलिस। और वो थोड़ा फैक्ट बता दिए क्या था सर? नहीं, ये प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था, वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको एमएलसीज दिखाई थी कि आज कितनी एमएलसीज आई है, एक्सीडेंट कॉल्स कौन सी है वो दिखाई, और ये भी कहा कि अगर फोटो वगैरह मिल जाए उनकी तो ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब ये 2:45 बजे जनकपुरी में आए तो उसके बारे में बता चुका हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको एक बच्चे की बाइक अंदर ही है, कब तक बाइक निकालने का? बाइक अभी निकालेंगे, क्रेन मंगवाई है तो बाइक अभी निकालेंगे। सर एक बताया जा रहा है कि सर इसका एक दोस्त साथ में था, उसने अपने दोस्त को लास्ट 11 बजे पीरागढ़ी छोड़कर उतारा था, तो जिस समय का इसने उतारा था उससे पूछताछ हुई तो उससे जरिए ठीक हालत। इन सब बातों की हम जांच करेंगे। प्रोफाइल बता दीजिए। अभी प्राइमा फेसी जो हमारे पास आ रहा है ये रोहिणी में काम करते थे, आई थिंक बैंक में काम करते थे। आपको सारी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। फिर बात करूं। क्या काम करेंगे सर, जिनको जाना चला गया। सड़क कैसी हालात है ना सर, इंसान चल नहीं सकता है। ये आशीष सर है जो यहाँ के विधायक है, जो कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, और काम देख सकते हैं। काम यही हुआ है कि कल रात बाइक सवार व्यक्ति इस गड्ढे में गिर के मर गया। आगे जा रहे हो? क्या कंडीशन है बाइक की? पुलिस प्रशासन देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की बाइक को ले जा रही है, और यही बाइक है बिल्कुल मट्टी। आप देखेंगे कोई रस्सी, कोई कोई बैरिकेडिंग कुछ नहीं है। अब पीछे से जो बंदा इंसान जो व्यक्ति बाइक पे अपनी कार पे आ रहा है, उससे क्या पता है कि ये रोड जो पीछे ठीक ठाक है, आगे इतना बड़ा गड्ढा होगा। प्राइमा फेसी जो हमारे पास आ रहा है ये रोहिणी में काम करते थे, आई थिंक बैंक में काम करते थे। आपको सारी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर बाद और बताऊंगा। खोद दिया, छोड़ दो इसको ऐसे खुला हुआ, अब चलो आगे खोदेंगे। 3 महीने पहले यहाँ पे एक बस का भी एक्सीडेंट हुआ था कि इतना बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, और एक छोटी सी रस्सी, छोटा सा बैरिकेड तक नहीं लगाया गया इनसे। प्रशासन कोई नहीं आता टाइम पे, पुलिस कभी टाइम पे आई है किसी के लिए आज तक? बहुत बड़ा वहाँ पे नेताजी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है धर्म मार्ग पर आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, लाखों रुपया उसमें खर्च किया। गड्ढों में स्वागत, ये स्वागत हो रहा है यहाँ पर। आप देखो लोगों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, घरों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, लोगों को, जनता को यूं मारा जा रहा है। आज ये केस है, कल और भी केस हो सकता है। इतना बुरा हाल हो चुका है, विकास के नाम पर लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पूरे गड्ढे नजर आते हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये खड्डों की नगरी है। अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय जनकपुरी इलाके में मेरी मौजूद देख रहे हैं। मैं बता दूं आपको, ये वही गड्ढा है जिसमें बीती दिन एक कमल नामक जो युवक है वो यहाँ गिर जाता है। परिवार वाले लगातार उससे संपर्क साधने का कोशिश करते रहते हैं, पर उसके कहीं पे जाइए, आसपास के इलाके में जाइए, रात को कहीं लाइट चल रही है, कहीं नहीं चल रही। इतना बुरा हाल हो चुका है, विकास के नाम पर लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। सिस्टम का फेलियर ही कहेंगे। ये फेलियर है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले घटना घटी है नोएडा में, इतनी बड़ी घटना घटी जहाँ एक लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लड़का, वो लड़का मर गया। अब ये उसका देखिए, ये दूसरा उदाहरण है। वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। जो घटना वहाँ हुई उसी का ये यहाँ पे कॉर्बन कॉपी हुई है। क्या सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार जो जल बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, और दिल्ली सरकार का क्या हाल है यहाँ पर, क्या हो रहा है आप देख लीजिए। मतलब इतना ये नीच काम, मैं तो कहूँगा कि इतनी शर्म आ रही है मुझे कि इतना बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, और एक छोटी सी रस्सी, छोटा सा बैरिकेड तक नहीं लगाया गया इनसे। जबकि कुछ यहाँ से कुछ मीटर दूर पर यहाँ पे धर्म मार्ग है, और आप धर्म मार्ग पे जाएंगे, बहुत बड़ा वहाँ पे नेताजी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है धर्म मार्ग पर आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, लाखों रुपया उसमें खर्च किया। गड्ढों में स्वागत, ये स्वागत
वक्त हो रहा है यहाँ पर। आप देखो लोगों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, घरों के चिराग बुझाए जा रहे हैं, लोगों को, जनता को यूं मारा जा रहा है। पहले तो ये होता था कि बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी फ्लाईओवर वहां पर जाने में, उसके नीचे खड़े होने में डर लगता था। अब तो ये सड़कों पर भी चलना मुश्किल कर दिया उन्होंने। इतना बुरा हाल कर दिया है कि एक इतनी अच्छी जो सड़क, चलती फिरती सड़क है, इतनी बड़ी, आप देखिए कितनी चौड़ी सड़क है और मेन रोड है ये पूरा यहाँ पे पूरा जनकपुरी का पूरा कनेक्ट करती है, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे लाखों लोग यहाँ से, बावजूद मेन रोड पे आप देखिए। और ये खड्डा जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन के हैरान हो जाएंगे और लोग भी हैरान हो जाएंगे। 8 महीने से ये खड्डा खोदा हुआ था, 8 महीने से। ये तो पता नहीं किस तरह यहाँ कोई घटना नहीं घटी, अभी ये खड्डा खोदा गया है अब 2 दिन पहले। और देखिए आज इतना बड़ा यहाँ घटना हादसा हो गया और बड़ा दुख की बात है। मैं कह रहा हूँ उस परिवार पर क्या बीती होगी जिनके घर का ये जवान लड़का चला गया। मतलब कि बड़े निहायत दुख की और शर्म की बात है। शर्म की बात हमारी सरकार के लिए है कि यहाँ पर किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सर आप भी गाड़ी चलाते के बाद पर्दा लगा है। ये घटना जब उससे पहले कुछ भी नहीं लगा था, नहीं लगा, वार्निंग के जो कोई वार्निंग नहीं थी, बोर्ड थे वो भी नहीं लगे, कोई भी नहीं थी। और पिछली सरकार में रोड बिल्कुल सही थी, इस सरकार में रोड खुद ही है। तो सरकार ने दिल्ली को डुबा दिया है। मतलब गड्ढे कर दिए तो इसी में तो हुआ है, गड्ढे की वजह से ही तो हुआ है। नहीं तो जो लड़का है किसी भी तरीके से जो उसकी खबर है उसके परिवार को भी नहीं मिल पाती। जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अपनी ढील बरतता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, पर जिस समय यहाँ मौजूद होना चाहिए था उस समय सर कोई मौजूद नहीं था। क्या कहेंगे, आज एक के साथ ये घटना घटी है, नोएडा में भी ऐसी घटनाएं लगातार। बेसिकली ना, ये जब से ये दिल्ली जल बोर्ड चालू किया ना, यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था, रोड ब्लॉक होना चाहिए। रेसिडेंस 2 सोसाइटी हम मैं यहीं पे रहता हूँ, तो रेसिडेंस के लिए प्रॉपर वो अरेंजमेंट। कितने समय से ये जो गड्ढे हैं ऐसे ही? ये तो लास्ट 6-7 महीने से है। ये क्रॉस करने के लिए इतना रिस्क है। इधर से अगर मैं उधर क्रॉस करूँ तो दोनों तरफ गाड़ी आती है समटाइम्स। और 3 महीने पहले यहाँ पे एक बस का भी एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट। ट्रैफिक का इश्यूज है। तो 6 महीने पहले तो सर ये गड्ढे खोदने से क्या मतलब जो ट्रैफिक इश्यूज है वो कंट्रोल हो जाएंगे? ट्रैफिक इश्यूज कंट्रोल नहीं हो रही, बट एटलीस्ट प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। मतलब यहाँ प्लानिंग कर दी जाती है पर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर देखो पाते। गड्ढा खुद रहा है तो इसमें पाइपलाइंस बिछ रही है, कुछ ही है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए है। बट एट द सेम टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रैफिक प्लान होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सिस्टम ऐसा है जी, एक खिचड़ी तो इन्होंने पूरी पकाई नहीं है अभी तक, दूसरी इसके ऊपर तो बंदी तो गिरेंगे इसके अंदर। ये प्रॉपर तरीके से लॉक करते ना तो कोई नहीं गिरता यहाँ से। क्या और भी गड्ढे हैं यहाँ पे? यहाँ तो मैडम जी आगे चले जाओ, उसके वहाँ चले जाओ आप। लगातार मदद की गुहार लगाता रहता है, उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है अब यहाँ पर है। प्रशासन कोई नहीं आता टाइम पे। पुलिस कभी टाइम पे आई है किसी के लिए आज तक? कभी भी नहीं आती है। अभी एसीपी भी आ गए, डीसीपी अब तो सारे आएंगे, आप लोग आगे इसलिए सारे आएंगे। ये नेग्लिजेंसी है, देखिए कुछ भी है, इनकी गलती। निगम अगर नहीं करती ना तो तभी ये सारे काम होते हैं। निगम अपने काम छोड़ देता है बस देखो निगम ने यहाँ खोद दिया, छोड़ दो इसको ऐसे खुला हुआ, अब चलो आगे खोदेंगे, ठीक है। यहाँ कोई नहीं गिरेगा, उसको आगे गिराएंगे जाके, ऐसे थोड़ी होते हैं ये। बिल्कुल रोड की यही हालत कर रखी है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आधी रोड वहाँ पहले वो बंद कर रखी थी इस तरफ की, अब आधी इस तरफ की बंद कर दी है। 6-7 महीने से तो बिल्कुल ही गंद मचा रहा है। ये रोड तो कम से कम 2-2.5 साल से दोनों बिल्कुल, पहले आधी वो वाली पैक थी, अब ये वाली पैक है। और इससे पहले भी जनकपुरी में लगभग 20 सही से तोड़ रखी है। हर तरफ पाइपलाइन डल रही है, पाइप डल नहीं रही है, बस तोड़े ही जा रहे हैं, काम कर नहीं है, रिकवरी मोड आ ही नहीं रहा है इनका। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ये हाल ही में जो नोएडा में भी ऐसे नोएडा से बुरी हालत कर दी है इन्होंने, ये फेंक रखी है। लगता है कि ये वही मोटरसाइकिल है जिसपे जो कमल थे वो सवार थे। किस तरीके से जो अभी ये मोटरसाइकिल है इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, जब आप ये देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है इसकी गहराई कि 15 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा है, उसके बावजूद जो आप ये बाइक की दशा देख रहे हैं, अगर बाइक की ये दशा है तो आप सोच सकते हैं कि जो इसमें सवार व्यक्ति होगा उसकी दशा किस तरीके की रही होगी। उसके बावजूद की सड़क हादसे में मौत हो गई। कॉल ड्रॉप करा था पर रिंग जा रही थी। बाद में हमने अपने ही मेहनत करके, मेरा भाई निकला, उसे लगा कि मम्मी आया नहीं है, वो ढूंढने गया। पर ढूंढते बहुत टाइम हुआ, घर 1 बज गया, घर वापस ही नहीं आया। फिर पुलिस चौकी तक गए तो उसका फ़ोन ट्रैक करा, भारती कॉलेज की लोकेशन बता रहा था। भारती कॉलेज का मेरे भाई और कुछ पुलिस हवलदारों ने चप्पा छान मारा, मतलब एक जगह गए पर कोई पता ही नहीं चला। और कॉल जा रही थी सारी। फिर सुबह 9:30 बजे किसी ने कॉल उठाई, कोई सिविलियन ही था, उसने बोला कि कुछ लड़का है यहाँ पे गिरा हुआ है, आप आके देखो। उसी ने जो क्लू दिया तभी हम घर से निकले, और किसी ने नहीं बताया, सिविलियन ने ही बताया। तब हम घर से निकले, तब उस लोकेशन पर तब पता लगा वो
वहीं था। मैं गुरुनानी में से आ रहा था रात को 12 बजे, ठीक है। तो उसके आसपास इसके संग हादसा हुआ, क्योंकि इसकी मम्मी से बात हुई थी कि मैं निकल गया हूँ मम्मी, मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। तो उस दौरान बीच में क्या हुआ ऐसा कि हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट है, चलो माना, पर अगर बच्चे का एक्सीडेंट भी था तो क्या पता हल्का फुल्का में वो बच जाता। पर वो जो दिल्ली जल बोर्ड है, उनके इतने बड़े गड्ढा आपने वीडियो में देखा भी होगा कितना। मेरा ट्विन ब्रदर है वो। क्या हुआ है, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना सर ऐसी है कि मेरी उसके परसों रात को 11:53 पे बात हुई लास्ट, और उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच चुका हूं और 10 मिनट में मैं घर आ रहा हूं। तो फिर 12:30 हो गए, वो घर नहीं पहुंचा। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल करनी शुरू करी। उसका कॉल पूरा रिंगिंग पर था बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तो उसके साथ मैं फिर 12:40 पे अपने एक दोस्त के साथ घर से बाहर निकल गया उसको ढूंढने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर आया, वहाँ पे मेरे को 2 बीट ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा कि आप विकासपुरी जाओ और विकासपुरी में पहुँच के एक बार अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। विकासपुरी थाने में मैं गया, वहाँ पे मैंने लिखवाया तो उन्होंने एफआईआर तो नहीं ली। उन्होंने कहा कि 24 आवर्स नहीं हुए हैं तो वैसे मिसिंग लिखवा सकते हैं, और अभी इवन कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश करी कि आप एक काम करिए कि मेरे भाई का जो फ़ोन है ऑन है, आप उसके क्या नाम है एक लोकेशन वो कर लो, ट्रैक कर लो। तो इवन क्या है कि मैं आस पास जाके देख लूँगा कि किधर है वो। तो उन्होंने वो मना कर दिया कि हमारे पास अभी प्रॉपर स्टाफ नहीं है और ये अभी आपको नहीं मिल सके जल्दी। अगर वो लोग अगर मेरे को उसी टाइम निकाल के दे देते उसके भाई मेरे भाई की करंट लोकेशन, तो फिर मैं अपने भाई को मे भी यहाँ थोड़ा जिंदा ढूंढ लेता और इवन मैं उसको। तो इधर आ जाओ। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये कब लगाई आपको? ये सर ये जो चल रहा है ना, ये पिछले 1 साल से यहाँ पे खुदाई चल रही है। हाँ। और जो पुलिस वालों की जो लापरवाही देखा जाए तो जैसा कि सूत्रों से खबर मिली है कि रात में लोकेशन भेज दी गई थी जो फैमिली वाले के पास है, फिर पुलिस वाले ने ये बोल के डिलीट कर दिया कि ये प्राइवेसी है। मतलब जब लोकेशन फोन यहाँ पे है, फिर उन्होंने ढूंढा भी कि यहाँ पे बच्चा है या नहीं है, जो भी गिरा है, फिर 7 बजे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो आसपास के जो पुलिस वाले उनकी लापरवाही इसमें है। दूसरा, जो भी ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जो भी विधायक यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ भी होता है जब ट्रैफिक इधर को डाइवर्ट है तो रात में कोई व्यक्ति होना चाहिए टॉर्च लगा के कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाए। सही बात कर, नहीं ऐसा तो कोई भी अगर इधर से आ रहा है इधर और से ये आ रहा अगर है, डाइवर्ट मैं यहीं रहता हूँ, मैं B1B में रहता हूँ, पिछले 2 साल से यहीं रह रहा हूँ मैं। और ये घटना कोई पहली नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये यहाँ के विधायक, और आप ये देखेंगे ना, ये खड्डा कब से है, ये जब अभी शिवरात्रि गई है ना, ये कावड़ वाला दिन, तब से हमने विधायक को कंप्लेंट करी है ये खड्डे की आज तक सुनवाई नहीं है। तो देख लो, वो शिवरात्रि खत्म हुए, कावड़ का दिन खत्म हुए, आज लगभग 10 महीने हो गए। 10 महीने से पूरी दिल्ली में जो अब की जो वर्तमान सरकार है, खड्डा खोद के रखा है। मतलब जो दिल्ली पहले चलने लायक थी, अब वहाँ पे ट्रैफिक लगती है। हैं जितने ऑफिसर हमारी अब हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें से अगर उसके 5% भी अगर हमारे को उस दिन रात को मिल जाते ना, तो आज हमारा भाई हम उसको हॉस्पिटल भर्ती करा चुके होते, जिंदा रहता है। सर हम जनकपुरी थाने में इसमें आए थे, हम सागरपुर थाने में भी गए हैं, हम क्या बोलते हैं डाबरी थाने में भी गए हैं, हम रोहिणी सेक्टर 10 वाले थाने में भी गए हैं, हम मंगोलपुरी वाले थाने में भी गए हैं। कहीं से कुछ नहीं, सब जगह से हमारे को बस एक ही चीज़ बोली गई कि आप हमें उस लड़के का नंबर और उसकी फ़ोटो और उसका हमें गाड़ी का नंबर बता दीजिए, हम व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगी तो हम बता देंगे, बट हम FIR दर्ज नहीं कर सकते, 24 घंटे बाद ही दर्ज करेंगे। अभी हम आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकते। बस सर कुछ लोकेशन ही निकाली, बस थोड़ा जनकपुरी थाने से हमारे को सर एक ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी बस एक इतनी सी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि वो पार्क के जो पास की जगह है उसके 200 मीटर के दायरे के अंदर आपको 200 मीटर दायरे के अंदर वो मोबाइल की रेडियस मिल रही है, वहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम अब आपको क्या पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है? सर मैम अभी तो सहयोग तो हमारा कुछ भी नहीं कर रही। हम कल सुबह 7 बजे से लेके अभी तक के 30 से 32 घंटे हो चुके हैं, हम अभी तक हमें रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई गई है। वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे 8-9 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से पुलिस प्रशासन ये बोल रही है, सरकार ऐसे बोल रही है कि उसमें से कुछ कैमरे चल ही नहीं रहे। तो वहाँ पे लगाए क्यों गए हैं वो कैमरे? और कुछ कैमरे चल रहे हैं तो उनमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें प्लेबैक नहीं चल रहा। तो वो प्लेबैक क्यों नहीं चल रहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे इतने बड़े बड़े वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क के डब्बे लगाए गए हैं, इतने बड़े हार्ड उसमें कवर हो रही है, लाइव लोकेशन आप कहाँ देख रहे हो? उस वो लगाने का फायदा क्या है उस चीज़ का? लगता है कि अगर आपकी समय पर मदद हो जाती तो भाई जिंदा होता। सर सच में अगर हमारा भाई ये बोल रहे हैं कि 12-15 के आसपास के हादसा है, अगर हम उसको 12:40 के राजेश कुमार प्रजापति जो है उनको पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है। और इस मामले में कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4-व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है।
उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगराइन भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है, जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये श्रीनगर में रहता है और श्रीनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है। लेकिन दौरा किया है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर बाकी व्यवस्थाएं सुचारू चले, ट्रैफिक ठीक चले, रोड को अगर चौड़ा करने की जरूरत है तो उसको हम चौड़ा करें। ऐसा व्यवस्थाओं के लिए सभी एजेंसीज के साथ हम उसको मैंने सभी एजेंसीज के साथ उसकी चर्चा की है और मेरा मानना यह है कि ये सड़क, बची हुई सड़क पश्चिमी दिल्ली की लाइफलाइन है। यहाँ परेशानी लोगों को ना हो, इसे कम करना भी हमारी देखिए, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पे मुकदमा चलेगा, कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये सब उस बच्चे के जीवन को तो नहीं ला सकती, मगर दोषियों को दंड मिलना बहुत आवश्यक है।